डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, अभी हम लोग कुछ सवाल बनाएंगे। मोनोटोनिसिटी अबाउट अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या ये चारों में से कुछ नहीं है। इस पे तो अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और आपको सोचना पड़ेगा कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पे मोनोटोनिसिटी है तो किस टाइप का है, या मोनोटोनिसिटी है ही नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कॉमा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और नाइदर इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके पास आ रहा है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, आप का ग्राफ ऐसा दिख रहा है। ये x इज इक्वल्स टू ए है, इसके अबाउट सोचना है। ठीक है, तो आप अगर ए से थोड़ा सा पहले आ रहे हैं तो चलिए ए माइनस एच, एक से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं ए प्लस एच। कहीं पे भी वाई एक्सिस होगा, कहीं पे भी होगा, यहाँ यहाँ कहीं होगा। कॉरस्पॉन्डिंग वाई देखना है आप। तो अगर हम इसको y इज इक्वल टू एफ एक्स बोल दिए तो ये एफ ऑफ ए माइनस एच है, यहाँ पे एफ ऑफ ए है। ठीक है, ये वाला वैल्यू। और यहाँ पे देखेंगे तो एफ ऑफ ए प्लस एच है। तो ये जो ऊपर देख रहे हैं ये एफ ऑफ ए है और ये क्या है? एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, तो एफ ऑफ ए सबसे बड़ा दिख रहा है, एफ ऑफ ए सबसे बड़ा दिख रहा है। एफ ऑफ ए, फिर ये दिख रहा है एफ ऑफ ए प्लस एच, और फिर दिख रहा है एफ ऑफ ए माइनस एच। तो जो आप चार कंडीशन पढ़े थे वो चारों में से कोई भी है यहाँ? चार कंडीशन क्या पढ़े थे? वो यहाँ से शुरू होता था, ए माइनस एच लेस देन ए प्लस एच। या तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी ओवरऑल चेंज होना चाहिए या सेम रहना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हैं? एफ ऑफ ए माइनस एच, फिर एफ ए नहीं आया, ये बीच में आ गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जैसे अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात होता तो वो क्या कहता? ये सबसे छोटा, वो ऐसा आना चाहिए था। वो सब तो बता चुके आपको लास्ट क्लास में, आप देख लीजिए। ये पॉइंट क्या हुआ? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का पॉइंट हुआ। तो ये ए हो गया, क्योंकि वो चारों में से किसी के पास नहीं है। बी देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक ये ए है और यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, तो आप अगर ए पे रहेंगे तो यहाँ है ए माइनस एच, यहाँ है ए प्लस एच, यहाँ है। तो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको देखना बता चुके हैं। ए माइनस एच लेस देन ए प्लस एच। अगर इसका नाम y इज इक्वल टू जी एक्स है तो g ऑफ ए माइनस एच सबसे छोटा, देखिए g ऑफ ए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या मिल रहा है? g ऑफ ए प्लस एच। तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रह रहा है। तो ये क्या है? कौन सा पॉइंट है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। ठीक है, तो आपको चेक करने आया, आप बता दिए। तीसरा सवाल, ये ऐसे गया, फिर यहाँ
कांस्टेंट हो गया, इस पे बात करना है। तो आप सिर्फ देख के बताइए a माइनस एच कम है, a प्लस एच बराबर है या नहीं है? जल्दी से ड्रॉ कीजिए। ये a माइनस एच और ये क्या है, a प्लस एच। तो ये क्या ले जा रहा है, f ऑफ a माइनस एच लेस देन एफ ए इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच। तो ये किसका कहानी है? तो ये इंक्रीजिंग का कहानी है, इंक्रीजिंग का कहानी, इंक्रीजिंग या कांस्टेंट। मान लीजिए डी का बात करें, अगर कोई ऐसा दिख रहा है, यहाँ का बात करेगा ए ऐसे है, तो ये फिर NIND हो जाएगा, NIND, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का है। देखिए ये a माइनस एच है, इससे कम हो गया, और f ऑफ a प्लस एच भी कम हो गया, तो उस तरह का इनइक्वालिटी नहीं आ पाया ना। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, f ऑफ, या मान लीजिए इसका नाम k ऑफ x रख दिए, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि f ऑफ a इज ग्रेटर दैन, सॉरी, k ऑफ a इज ग्रेटर दैन k ऑफ a माइनस एच एंड k ऑफ a इज ग्रेटर दैन k ऑफ a प्लस एच। ये अगल बगल दोनों से बड़ा है, ठीक है, अगल बगल दोनों से बड़ा है। अगर इंक्रीजिंग होता कहीं पे तो f ऑफ a माइनस एच लेस देन इक्वल्स टू एफ ए लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ a प्लस एच होना चाहिए था। डिक्रीजिंग होता तो उसके हिसाब से। एक और ले लीजिए e, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ आए, ठीक है, और यहाँ वाइट बबल आ गया, और जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये यहाँ कहीं बीच में है, ए पे वैल्यू कहीं यहाँ बीच में है, ठीक है, और यहाँ फिर वाइट बबल है और ये ऐसे जा रहा है। इसको ध्यान से देखिए, तो ये ए पे आप यहाँ आइएगा, एफ ऑफ ए यहाँ होगा, एफ ऑफ ए माइनस एच यहाँ होगा, और एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ कहीं होगा। तो आप क्या देखें कि ए माइनस एच लेस देन ए, इसको अलग रखिएगा, ये अलग कहानी है, ये ई का बात करें, लेस देन ए प्लस एच। तो यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे बड़ा हो जा रहा है, फिर एफ ए आ रहा है, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच आ रहा है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए क्या होगा, कौन सा पॉइंट, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया है, तो इज अ पॉइंट ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सोचना है थोड़ा सा, कुछ भी बोलने से पहले सोचना है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ है, हाँ हुआ है, ठीक है, तो होगा। तो ऐसे करके अबाउट अ पॉइंट का बात हो गया। अब हम लोग कुछ ऐसा बात करना चाहते हैं, कोई कोई फंक्शन, मान लीजिए एक इंटरवल में बात करना चाहेंगे, कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.2 मान लीजिए कवर करना चाहते हैं, देखते हैं, उससे बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से ले रहे हैं, एग्जाम्पल में वहां दिया है, यहाँ पे लिखा है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो आप चाहे तो एक तो ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3,
यानी 7x, अगर 2 पॉइंट लें x और y, अगर x 0 ले रहे हैं तो y -3 आ रहा है, और y अगर 0 ले रहे हैं तो x 3/7 ऐसा कुछ आ रहा है। तो एक तो है कि आप ग्राफिकली सोच लीजिए तुरंत, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अभी हम लोग डिफरेंशिएशन का बात इस पे नहीं किए हैं, डिफरेंशिएशन किए हैं बहुत सारा, लेकिन यहाँ डिफरेंशिएशन को लेके नहीं आए हैं, वो आगे लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर प्लॉट करें तो 0 पे -3, -1, -2, -3, और जब x 3/7 है मतलब 0.4, तो यहाँ तो ऐसा है, ये ग्राफ है fx इज इक्वल्स टू 7x -3, ठीक है। तो आप कहीं पे भी a लेंगे तो क्या होगा, f ऑफ, कहीं पे भी अगर हम इस ग्राफ पे, ये x एक्सिस है और ये नेगेटिव y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पॉइंट है 0, -3, ये पॉइंट है 3/7, 0। तो आप कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं ए, कहीं पे भी लीजिए, तो क्या देख रहे हैं आप, a प्लस h, यहाँ पे बात करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस h, तो ये क्या मिला, f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a, और यहाँ पे क्या मिला, f ऑफ a प्लस h। तो अगर ठीक से बात करें तो वो इंक्रीजिंग वर्ड हल्के मिजाज में यूज कर रहा है, लेकिन हम लोग अगर एग्जैक्ट वर्ड की बात करें तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए a माइनस एच लेस देन a प्लस एच, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं पे भी अगर हम ले रहे हैं तो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रह रहा है, a कहीं पे भी ले, a बिलोंग्स टू r के लिए ये बात ट्रू हो रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r। तो सोचने का एक तरीका ये हुआ मेथड 1। कोई बोले नहीं हमको ग्राफ सुन के बुखार आता है, तो आने दीजिए, 2-4 बार आएगा बुखार फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन ग्राफ को आप नज़रअंदाज करिएगा, वो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। कुछ हल्का फुल्का बोर्ड के हिसाब से, तो मान लीजिए कि आपको x बिलोंग्स टू r पे चलना है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलना है, तो हम लोग 2 नंबर ले लिए, वी टेक एनी टू वैल्यूज ऑफ x, any two values of x as x1, x2, where x1 is less than x2, ठीक है। तो x1 क्या है, लेस देन x2 है। तो आपको डेवलप क्या करना है, 7x -3, तो अगर 7 से गुना कर दिए तो 7x1 7x2, 7 से गुना करने से साइन ऑफ इनइक्वालिटी पढ़े आप, लीनियर इनइक्वालिटी सेम रहता है। अगर दोनों तरफ -3 कर दें, इधर भी और इधर भी, तो नो चेंज, साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहेगा, ठीक है। तो आप क्या देखें, ये क्या हो गया, f ऑफ x1, और यहाँ क्या आ गया, f ऑफ x2 फॉर एनी x1, x2, ये बात ट्रू है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू r। तो देखिए एक्चुअल वर्ड बोलिएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन अब सवाल में वो ऐसे लिखना शुरू किया, ठीक है, सवाल में ऐसे लिखना शुरू किया, तो अब धीरे धीरे उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस भी यहाँ पे कवर करने का एक हिंट दे रहा है, मैंने कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। हम लोग 4 शब्द जैसे रखे हैं वैसे ही रहेगा वो। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज
भाई कहा ही था, सो दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो यहाँ पे वर्ड का थोड़ा सा मिक्सिंग शुरू हो गया है, तो यहीं पे थोड़ा चौकन्ना होने की जरूरत है। अब हम लोग थ्योरम 1 ला रहे हैं, जब फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो तो क्या बोल सकते हैं, उस पर बात करेंगे। अब कुछ फंक्शन ऐसा ले रहे, अभी हम लोग इस सब चैप्टर के पहले क्या पढ़े हैं, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, तो अब वहीं लेके आ रहे हैं कि कोई फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है इन एन इंटरवल, तब क्या होगा एफ डेक्स एक्स का नेचर डिपेंडिंग अपॉन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ से पहला पॉइंट लेके आ रहे हैं थ्योरम 1 करके कि इफ एफ एक्स इज continuous in closed interval a comma b and fx is differentiable, fx is differentiable in open interval a comma b, then ठीक है, या देन अभी यहां नहीं लिख रहे हैं, पहला पॉइंट लिख रहे हैं। वो कह रहा है कि इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in a comma b, in a comma b, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है, एनसीईआरटी का लाइन है, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम, किंतु परंतु का बात थोड़ा देर बात कर लेंगे। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, तो अगर इस पहले पॉइंट को देख रहे हैं तो हम लोग इसको अगर लाना चाहें, ठीक है, या इसको ऐसे बोल देते हैं एफ डैश सी इज ग्रेटर देन 0 फॉर any c, f dash c is greater than 0 for any c in a comma b। c कहाँ का पॉइंट है, a comma b के बीच का कोई पॉइंट। तो आप याद कीजिए कि ये पॉइंट कहाँ सुनाई दिया था, तो मीन वैल्यू थ्योरम में सुनाई दिया था, ठीक है। तो आप सबसे पहले कहाँ चले जाइए, मीन वैल्यू थ्योरम। आप पढ़े थे एफ एक्स इज, क्या पढ़े थे, एफ एक्स इज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का बात करें, वहां पढ़े थे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल in open interval a comma b, then there is at least one c for which f dash of c is equals to fb minus fa by b minus a, and c lies between a and b। पढ़े थे, तो ये था मीन वैल्यू थ्योरम।
और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आप क्या पढ़े, x1 एंड x2। तो हम बोल रहे हैं फॉर एनी टू वैल्यूज ऑफ x, that is x1 comma x2, where x1 is less than x2। x1 और x2 कहाँ से आया, इन इंटरवल a कॉमा b, यहाँ से आया। x1 x2 किस में है, x1 x2 किस में है, a कॉमा b में। तो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। सिंस fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है x1 लेस देन x2, तो f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होगा। आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोले हैं, ठीक है। तो आप अगर कोई पॉइंट C लेते हैं तो f ऑफ x2 माइनस x1 क्या हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ से आ रहा है f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ग्रेटर देन 0। और यहाँ से अगर देख रहे हैं इसको तो x2 माइनस x1 क्या हो रहा है, 0। और यहाँ से इस लाइन को पकड़िए, b के जगह पे x2 लिखिए, a के जगह पे x1 लिखिए, इसको एडिट कीजिए। तो f डैश ऑफ c, ठीक है। हम x1 और x2 के इंटरवल में बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहे हैं इन क्लोज इंटरवल। वी आर यूजिंग LMBT, यहाँ देखिएगा, वी आर यूजिंग LMBT इन क्लोज इंटरवल x1 कॉमा x2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, f डैश ऑफ c, f डैश ऑफ c इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 बाई x2 माइनस x1, ऐसा लिख सकते हैं। तो f ऑफ x2 माइनस x1 क्या है, पॉजिटिव है, और x2 माइनस x1 क्या है, वो भी पॉजिटिव है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, वेयर c बिलोंग्स टू x1 और x2 के बीच में, और x1 x2 कुछ भी a और b के बीच में हो सकता है, तो c भी कुछ भी हो सकता है a और b के बीच में। x1 x2 जैसे जैसे शिफ्ट करेंगे c भी शिफ्ट करता जाएगा। बोलिए, x1 x2 इस पार्ट में हम कोई पॉइंट ले लिए तो चलेगा, c किस में आएगा, x1 x2 में, और x1 x2 किस में है, a और b के बीच में, तो c भी a और b के बीच में हुआ या नहीं हुआ। तो आप इससे काम चला सकते हैं। ये हुआ कौन सा पार्ट, मीन वैल्यू थ्योरम यूज हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। तो इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, f डैश ऑफ c ग्रेटर देन 0। हाँ, अब यहीं पे रोक के एक बात हम बताना चाहेंगे आगे बढ़ने से पहले, कि जब आप कंपटीशन पे आते हैं तो थोड़ा सा मामला और ज़्यादा सोचना पड़ता है, ठीक है। एनसीईआरटी से और थोड़ा आगे बढ़ के भी सोचना पड़ता है, जेईई मेन का बात कीजिए या एडवांस का बात कीजिए। देखिए, तो हम यहीं पे उस बात को जोड़ देंगे। देखिए, यहीं पे एक बात और जोड़ देते हैं, वो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा बात बोल रहे हैं। तो हम एक ट्रिपल स्टार यहाँ लगाए हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, केस स्टडी कर रहे हैं। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब लिए हैं, तो अगर आप इसका ग्राफ देख पा रहे हो, ठीक है, वैरी द वैल्यूज ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ वाई एंड प्लॉट देम यूजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये ग्राफ ऐसा दिखता है और इधर ऐसा दिखता है। अगर हम x इज इक्वल्स टू 0 का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हुआ,
एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब हुआ, तो एफ डैश एक्स क्या आया 3x²। तो मान लीजिए अगर आपका a यहाँ हो, b यहाँ हो, a यहाँ हो और b यहाँ हो, ठीक है, ये a है और ये b है, मान लीजिए आप इस इंटरवल में चल रहे हैं, तो एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है, देखिए, और ये पॉइंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। क्यों? अगर इसे थोड़ा सा पहले आएंगे, अगर ये a है मेरा, तो a माइनस a तो यहाँ है, अगर x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट पे आप चेक करना चाहते तो 0 माइनस एच कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो इसका आउटपुट यहाँ आ रहा है, और 0 प्लस एच में आप यहाँ होंगे, ठीक है, तो 0 प्लस एच कहाँ हुआ, देखिए ये पॉइंट हुआ 0 प्लस एच यहाँ पे, तो ये क्या आया एफ ऑफ 0 प्लस एच, 0 पे आप यहाँ हैं, और 0 माइनस एच वाला पॉइंट यहाँ है, ये क्या है ओरिजिन। तो आप क्या देख रहे हैं कि 0 माइनस एच लेस देन 0 प्लस एच, तो एफ ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच ये होल्ड कर रहा है, तो वो पॉइंट तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, वो इंटरवल भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है, तो एफ डैश एक्स 0 भी हो सकता है, एफ डैश सी 0 भी हो सकता है फॉर सम पॉइंट्स। मान लीजिए अगर यही ग्राफ जो आप बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही जो बात आप कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहता, वो ऐसा होता अगर कि आप यहाँ से ऐसे जाते, यहाँ से फिर आप ऐसे जाते, ठीक है, फिर ऐसे जाते, तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं, या ये जो आप पॉइंट खास कर देख पा रहे हैं, ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इस कोई भी इंटरवल ले लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखे, ये नहीं, ये तो वर्टिकल टेंजेंट का बात करने लगेगा, यहाँ पे क्या होगा, एक वर्टिकल टेंजेंट का बात हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्लोप अगर देखेंगे तो स्लोप टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। अगर यहाँ पे बात कीजिएगा, अगर ये ऐसा ही है, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 हो रहा है, और पूरा इंटरवल को कोई भी इंटरवल लेके देखिए तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही मामला है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या डेफिनेशन है, a माइनस एच लेस देन a प्लस एच, एफ ऑफ a माइनस एच लेस देन एफ ऑफ a लेस देन एफ ऑफ a प्लस एच, किसी भी पॉइंट पे चेक करने का वही कहानी है। अब सारा पॉइंट पे वो बात सेटिस्फाई हो जा रहा है, तो ये तो थ्रू आउट इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो कभी कभी 0 का भी कहानी हो सकता है, कभी कभी इन्फिनिटी का भी कहानी हो सकता है, ठीक है, तो कभी अगर 0 हो रहा है, अगर कभी एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, तो ये पॉइंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का पॉइंट है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का पॉइंट है, वो कैसे चेक हो सकता है, अगर आप देख रहे हैं तो ये ऐसे मूव कर रहा है, और ये जो टुकड़ा देख रहे हैं ये ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्लियर करने के लिए एक पॉइंट लेके आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। देखिए वो सब कहानी आगे बढ़ाने से पहले ये तो दिया हुआ है कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है,
है ना, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है। कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी और डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ये दिया हुआ है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है भाई, ये भी है वो भी है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब एनसीईआरटी में तो सिर्फ इतना लिखा गया है कि एफ डैश ऑफ सी फॉर एनी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी एफ डैश सी ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन कभी कभी स्लोप इन्फिनिटी भी होता है और कभी कभी स्लोप 0 भी होता है, और केस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही होता है। ठीक है, तो ये सारे बातों को एलेबोरेट करने से पहले आप सिंपल वाला पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देखिए। ठीक है, ये आप देखे थे, ये ऐसा ही है, ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ए माइनस एच ए प्लस एच वाला तो आप समझ गए। अब थोड़ा आइए, डिफरेंशिएबल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपके कॉपी में लाइन लिखा होगा dy बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 क्या होता है, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कर्व एट x1 कॉमा y1। और आप क्या जानते हैं, ये क्या होता है, tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। थीटा इज द एंगल, theta is the angle which tangent makes with positive direction of x-axis in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction। तो हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, टेंजेंट जब ड्रॉ कीजिएगा, देखिए टेंजेंट अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक से ड्रॉ कीजिएगा। नहीं, टेंजेंट जैसा नहीं लग रहा है, ये लग रहा है टेंजेंट ड्रॉ। तो ये एंगल क्या है, ये हुआ थीटा। आप बोलेगा हम कहीं और टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ ये थीटा 1 हुआ, आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो ये क्या है, थीटा 2। तो आप बताइए चाहे थीटा 1 हो चाहे थीटा 2 हो, वो एक्यूट एंगल है कि नहीं। थीटा 1 एंड थीटा 2 आर एक्यूट, एंड tan ऑफ एक्यूट एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। तो dy बाई डी एक्स हुआ tan थीटा, थीटा है एक्यूट, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो जो आप प्रूव किए उसको स्लोप मेथड से ये देख लिए। हाँ, अगर dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, अगर कहीं पे dy बाई डी एक्स 0 भी हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट का नाम अगर ए दे रहे हैं तो ये पॉइंट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हो सकता है। उसके लिए ए से मत डिसाइड कीजिए, आप चले जाइए यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करने पे, ए माइनस एच पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो आप क्या देख रहे हैं, एक्यूट एंगल। आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, आप क्या देख रहे हैं, एक्यूट एंगल। तो अगर इफ एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश ऑफ ए माइनस एच अगर ग्रेटर देन 0 है, एंड एफ डैश ऑफ ए प्लस एच भी ग्रेटर देन 0 है, देन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, वो तो सब पहले से दिया हुआ है। तो ये पॉइंट पे भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है, पॉइंट का बात कर रहे हैं। अगर एफ डैश ऑफ ए माइनस एच और एफ डैश ऑफ ए प्लस एच क्या हो, सेम नेचर का हो।
सिमिलरली आप सोच सकते हैं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का भी, तो कभी कभी जीरो का भी मामला हो सकता है, कभी कभी स्लोप इन्फिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। और जहां पे स्लोप इन्फिनिटी हो रहा है वो भी पॉइंट मोनोटोनिसिटी का पॉइंट हो सकता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वहां पे हो सकता है, ठीक है। वो कैसे वेरीफाई करेंगे? अगर हम इधर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या है, अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या है, ड्रॉ कीजिए ना, आराम से ड्रॉ कीजिए, क्या है, ये 90 है तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ऐसे ही आना होगा। तो ये क्या है, एक्यूट एंगल, ये एक्यूट है तो पॉजिटिव। अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव। तो एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और एफ डैश ऑफ ए टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, अगर ऐसा होता है एंड ये दोनों के बीच में, और ये दोनों बात अगर ट्रू होता है तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए बोल सकते हैं। इसमें किसी तरह का वायलेशन, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ कुछ और एक तरफ कुछ और कुछ कहने लगे, तब ये नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा लाइन है, ठीक है। और अगर बोले अगर ऐसे ही चलते, ऐसे ऐसे कहते, फिर ऐसे जाते, फिर ऐसे आते, ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स अगर जीरो हुआ है, ठीक है, तो वो किसी इंटरवल में नहीं जीरो हुआ है, वो क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो लाइन थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं या यहीं पे लिख दे, नहीं मिटाना पड़ेगा। तो अगर प्योर कंपटीशन का बात करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग if f dash of x is greater than equals to 0, f dash of x is greater than equals to 0 in a comma b, where equality holds for some discrete value of x but not in a सब इंटरवल। कोई इंटरवल में नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि 2 से 10 तक जाना था तो पता चला 3 से 4 में एफ डैश एक्स जीरो हो गया, तब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में नहीं आएगा, तब तो वो इंक्रीजिंग वाले पार्ट में जा सकता है ना, तब वो कहाँ चला जाएगा, इंक्रीजिंग वाले पार्ट में। तो एक बात हम अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं और आपको सोचना है बाकी 3 जो बात बच रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ डैश एक्स जनरली देखिएगा अगर सिर्फ यही है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है। अब कोई स्पेशल केस आ गया तब ये सब बुद्धि खर्चा करना है, ये हो गया, ये हो गया, कहीं एफ डैश एक्स 0 हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का ही मामला है, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट अ पॉइंट क्लियर करेगा कोई भी बात को। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, इक्वालिटी होल्ड्स एट सम आइसोलेटेड पॉइंट्स बट नॉट इन अ सब इंटरवल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जबकि जब सिर्फ इंक्रीजिंग बोलिएगा तो एफ डैश एक्स 0 कोई इंटरवल में भी हो सकता है। जैसे आप अगर इसी में इंक्रीजिंग का बात कीजिएगा
आगे चल के। तो ये मान लीजिए इंक्रीज किया, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी इसका बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कि क्या बोला है? कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है इन ए कॉमा बी। यहाँ तो डिफरेंशियबिलिटी फेल हो जाएगा, यहाँ पे कोना अगर आ गया तो इसलिए अभी उसको थोड़ी देर साइड रखिए, उस पे आ रहे हैं। अभी तो खाली इसी पे चलिए, मिटाएंगे। तो हम लोग जो थ्योरम 1 था वहीं पे रुके हुए हैं अभी, उसी का डेरिवेशन किए हैं और कुछ कारण लेकिन लगा हुआ है वो भी बात किए हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। अब उसी बात को एक बार पूरा पूरा लिख दें कि इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a comma b and fx is differentiable, fx is differentiable in open interval a comma b, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, मतलब कोई कॉर्नर नहीं, कुछ नहीं, स्मूथ है ना। तो इसमें आप लिखें कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अगर होगा, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। जो एनसीईआरटी का लाइन है उसको वहीं रख रहे हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, फॉर ईच एक्स, है ना, या फॉर ऑल एक्स। दूसरा है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर होता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अगर एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन या एफ एक्स इज कांस्टेंट, तब एफ डैश एक्स क्या होगा? 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। इस इंटरवल में कोई भी एक्स ले लीजिए, वो 0 होगा। तो अगर आप इंक्रीजिंग का बात कीजिएगा, जैसे अगर हम आपसे बोले कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल बोले तो ये बात और इंक्रीजिंग वाला बात एक ही तरह का हो गया ना। कैसे? इंक्रीज किए और फिर ऐसे अगर फ्लैट हो जाइएगा, अगर इंक्रीज किए और फिर फ्लैट हो गए तो वहां पे तो कॉर्नर जनरेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों वर्ड एक तरह से सबमर्ज हो रहा है, ठीक है। तो वो लिख देता है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ये वर्ड को हम क्या किए? ऐसे घेर दिए। ये दोनों वर्ड यहाँ पे एक तरह का बिहेवियर दे रहा है, वो ध्यान से देखिएगा। इंक्रीजिंग में क्या होता था, जो हम लोग पढ़े थे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में, थ्रू आउट आप ऊपर चढ़ते गए। इंक्रीजिंग बोलते थे तो इंक्रीजिंग कांस्टेंट, इंक्रीजिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट, अच्छा इंक्रीजिंग, या इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट, इतना पे भी रुक रहे थे। अब क्या है कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ए कॉमा बी, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबल है तो कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है, कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है। तो आप इंक्रीज कर रहे थे और उसके बाद कांस्टेंट, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इंक्रीज करने का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव। जैसे आप अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे जाएं या आप ऐसे आए, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कहीं पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ऑरिजिन पे ही आए, कहीं भी जाए,
तो ये एंगल क्या है? एक्यूट। थीटा इज एक्यूट। केस किसका है? इंक्रीजिंग का है। अगर हम डिफरेंशियल फंक्शन का बात कर रहे हैं, इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल फंक्शन एंड इंक्रीजिंग का बात कर रहे हैं, तो वो बात किससे मिलता जुलता है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से ही सेम हो जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जैसा हो जा रहा है। तो अगर आपके पास लिखा रहेगा अब कि भाई देखिए, थोड़ा सा हम लोग बाद में सेपरेशन करेंगे कुछ कुछ बात, लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इस बात को पकड़िएगा, इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तो क्या हम ऐसा ग्राफ बना पाएंगे? सो पूछ रहे आपसे, ऐसा बना पाएंगे क्या? ये डिफरेंशिएबल है ए से बी में? ये पहले बता दीजिए। ये कॉर्नर बना, ये इंक्रीज हो रहा था फिर कांस्टेंट हो गया, ठीक है? तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। fx is not differentiable in at c। ये पॉइंट का क्या बोले? at x is equals to c। ये इंक्रीजिंग का केस था, तो ये आ नहीं पाया। अब यहाँ आप इंक्रीजिंग बोल रहे हैं, तो अब इंक्रीजिंग के अंदर कौन सा केस? भाई इंक्रीजिंग एंड कांस्टेंट नहीं, अब खाली यही बोलिए, ये इंक्रीजिंग का। ये क्या है? डिक्रीजिंग का केस है। यहाँ पे अगर कहीं पे भी टेंजेंट बना रहे हैं, कहीं पे भी बनाइए, तो ये एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूज। और tan ऑफ ऑब्ट्यूज क्या होता है? नेगेटिव। आपसे अगर पूछे tan सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल, tan ऑफ ऑब्ट्यूज, तो क्या होता है? नेगेटिव। मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0। यहाँ पे कहीं पे भी बात कीजिएगा तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है? ये बात इंक्रीजिंग वाला, ये वाला बात यहाँ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो वो ऐसे लिखा, ये नहीं लिखा, बोला एफ एक्स इज इंक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो अब ये मिटा दिए हम। क्यों मिटा दिए? क्योंकि ये दोनों बात एक तरह का हुआ। ये दोनों बात क्या हुआ? एक तरह का हुआ। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, ये डिफरेंशियल वर्ड होने की वजह से डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट नहीं आ पाया। डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट उस समय नहीं आ पाया। क्या बोल रहा है? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। हाँ, कोई स्पेशल केस में बीच में इक्वल टू 0 आ सकता है, for some isolated, for some discrete value of x, but not in a sub interval, ठीक है? आप बोलेगा इसमें आ जाएगा सर, यहाँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यहाँ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यहाँ पे 0 आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे अनडिफाइंड भी आ रहा है, वो भी देखिए, वो भी देखिए, ठीक है? तो बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अभी सिर्फ दो लाइन को लाइए। पहला लाइन, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। हाँ, ये अल्टरनेट किए हैं इसको, कुछ क्या किए हैं वो बोल दिए। कितना बार बोले? एफ एक्स इज इंक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। टेंजेंट बना रहे हैं, एंगल क्या है? एक्यूट, ठीक है भाई। एफ एक्स इज डिक्रीजिंग तो एफ डैश एक्स लेस देन 0, ये एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज। एफ एक्स क्या है? डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तब का बात हो रहा है। अगर कांस्टेंट है तो, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो, अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है किसी भी इंटरवल में, ठीक है, तो एफ डैश एक्स कहीं पे भी देखिएगा तो क्या होगा? 0। ओपन इंटरवल ए है और ये बी है, तो ये क्या है? कांस्टेंट। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है? 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है? तो अब इस पे हम लोग सवाल बनाते हैं, इस पे हम लोग सवाल बनाते हैं। हाँ, सिर्फ एक ही बात बोले कि इंक्रीजिंग वाला बात, डिफरेंशियल वाला बात, अगर एक्स क्यूब का ग्राफ बनाइएगा तो यहाँ पे इक्वल टू 0 भी बीच में हो सकता है। मतलब इंक्रीजिंग के केस में ही कभी कभी एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है? इक्वालिटी होल्ड्स फॉर, फिर से लिख रहे हैं, फॉर फ्यू या फॉर सम
डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एक्स, डिस्क्रीट मतलब टूटा हुआ, डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एक्स बट नॉट इन अ सब इंटरवल। रोक के बोल रहे हैं, यहां से यहां तक में नहीं जीरो हुआ है, कहां से कहां तक में हुआ है, कुछ वैल्यूज एक्स का वैल्यू ए पे हुआ, बी पे हुआ, डी पे हुआ, लेकिन लगातार कुछ दूर ऐसा बात नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, मतलब कोई कॉर्नर वहां नहीं होना चाहिए, कोई शार्प टर्न नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कस्प बना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे, सवाल लेंगे, इसको मिटा रहे। अब आपके पास 3 सवाल है, इसके बाद आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला एक्सरसाइज एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल जो भी अवेलेबल है आप कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करना होगा तो हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। 3 सवाल हम बना दे रहे हैं उसके लिए। देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू, पहला सवाल, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x, x बिलोंग्स टू r के लिए इंक्रीजिंग होगा। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आप क्या देख रहे हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, पॉलिनोमियल है, ऑन आर है। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कब, थ्योरम 1 है हम लोग के पास, व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, वहां से x निकालिए। तो एफ डैश एक्स क्या हुआ, अब इस पे पूरा साइन स्कीम आ सकता है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, तो 4 3 12, 12 से 6 आ पाएगा, नहीं आ रहा है। तो ए देखिए, ए है 3, बी है -6, सी है 4, डी क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू 3 इंटू 4 48, तो -12 आ रहा है, कितना आ रहा है, -12। तो ये ग्रेटर देन 0, कप ओपन अपवर्ड, डी लेस देन 0। तो ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ये एफ एक्स का ग्राफ नहीं है, ये नहीं कि आप बोलने लगे यहाँ तक डिक्रीजिंग यहाँ तक इंक्रीजिंग, वो नहीं, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है। तो एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r, hence fx is increasing for on r, hence fx is increasing, fx is increasing on r। तो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है किसी इंटरवल में तो इंक्रीजिंग कब होता है, जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, कर दिए। अब ये एक लाइन डिक्रीजिंग कब होगा, जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, इक्वल टू 0 पे जहाँ पे कर्व टर्न करेगा वहां पे इक्वल टू 0 होगा। चलिए आगे चले, दूसरा सवाल बनाएं। दूसरा सवाल है आपके पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30। इंक्रीज का भी निकालना है और डिक्रीज का भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बात का ध्यान देंगे, यहीं पे जोड़ेंगे, सवाल में ही जोड़ेंगे।
कंटिन्यूअस है, आप देख रहे हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल ऑन आर, कोई दिक्कत इसको नहीं है कहीं पे भी। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। और डिक्रीजिंग के लिए क्या सॉल्व करेंगे? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग कब? व्हेन एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स निकाले, क्या मिला? 12x² माइनस 12x माइनस 72, 12 कॉमन ले लिए, क्या हो गया ये? x² माइनस एक्स माइनस 6। तो इसको लिख सकते हैं 12 साइन स्कीम आएगा x माइनस 3 x प्लस 2, लिख दिए। नंबर लाइन में प्लॉट कीजिएगा तो ये हो गया -2 और यहाँ आ गया 3 प्लस माइनस प्लस। ये साइन स्कीम को इस पे है, दिस साइन स्कीम इज ऑन एफ डैश एक्स, है ना? तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, और जब आप यहाँ पे हैं तो भी इंक्रीजिंग। तो ऐसे लिखना है एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी से -2 कॉमा 3 से इन्फिनिटी। यहाँ यूनियन नहीं लिखना है, यहाँ यूनियन नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? अगर मान लीजिए इसका ग्राफ एग्जैक्ट प्लॉट भी कर दें, करते हैं, पहले मान लीजिए मेरे कहने पे नहीं लिखना है, ऐसे भी समझिए कि भाई इसको दिस यूनियन दिस करके नहीं लिखना है, कॉमा करके लिखना है। एफ एक्स इंक्रीजिंग इन दिस, एफ एक्स इंक्रीजिंग इन दिस, ठीक है? आगे चलिए फिर बात करते हैं यूनियन क्यों नहीं लिखना है इस पे। पहले डिक्रीजिंग का भी बता दीजिए। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -2,3 लेस देन 0 वाला लिख दिए, दोनों हो गया। कभी भी 2-3 इंटरवल आए तो उसको यूनियन करके नहीं लिखना, यहाँ कॉमा करके लिखना है। ये क्यों क्यों ऐसा, इस पे क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि किसी भी, जैसे यूनियन बोले तो यहाँ और वहां, तो भाई हम कहीं से 2 पॉइंट ले सकते हैं, एक इधर से एक उधर से। तो अगर इंक्रीजिंग होगा तो ज्यादा ज्यादा इनपुट पे ज्यादा आउटपुट आना चाहिए। सोच के देखिए, अगर कोई ग्राफ मान लीजिए ऐसा दिखता, इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया और फिर इंक्रीज किया, अब आप यहां से यहां तक इंक्रीज बोल दिए, ठीक है? तो आप अगर ए यहां का ले रहे हैं, आप ये वाला टुकड़ा बोले कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है और फिर बोले यहां से इंक्रीजिंग है, ठीक है? अब आप ऐसे बोल रहे हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट P है और यहाँ कहीं Q है, ठीक है? ये मान लीजिए R है और ये S है। अगर आप ऐसे लिखते हैं, इफ इंक्रीजिंग में ऐसे लिखते हैं, देखिएगा क्या क्या बोल रहे हैं, या इसको जगह थोड़ा कम लग रहा है तो मिटा लेते हैं। पहले हम क्या बोले कि कॉमा करके लिखिएगा, ठीक है? दूसरा बात क्या बोल रहे हैं वो देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल एरर डेवलप हो सकता है यूनियन के चक्कर में। ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, अगर ये ग्राफ है, मान लीजिए आप अगर कहते हैं इफ स्टूडेंट सेज, ये ग्राफ से, ठीक है? अगर कोई स्टूडेंट कहता है, हम नहीं कर रहे कि भाई P से R तक एफ एक्स इज इंक्रीजिंग
fx is increasing in p comma r union s comma q। ठीक है, कह दिया वो। अब इसी इंटरवल यहां से, इसमें से अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पे इंक्रीजिंग है, तो हम यहां से कोई भी दो पॉइंट लें तो इंक्रीजिंग वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना। तो यहां पे क्या है, ए, हम ए ले लिए और यहां पे ले लिए बी, तो हमको पता है बी ग्रेटर देन ए, और एफ ऑफ बी लगा रहे हैं तो एफ ऑफ ए, तो इसको तो होना चाहिए ना। ये क्या हो जा रहा है, वायलेटिंग कंडीशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन। बोलिए, उल्टा नहीं हो जा रहा है, ये कम नहीं हो जा रहा है, ये ज्यादा है ना। बोलिए, ये वायलेट कर रहा है ना ये इनइक्वालिटी। तो ऐसा वायलेशन हो सकता है। आप बोलेगा पास भी हो सकता है, अरे भैया पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, तो आंसर नहीं ना हुआ। ऐसा ही बोलना होगा ना जो हमेशा पास। अगर हम बोल रहे हैं इसमें इंक्रीजिंग है, आप यहाँ से कोई भी पॉइंट लीजिए, वो सेटिस्फाई करेगा। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग है, आप वहां से पॉइंट लीजिए, पास करेगा। तो दिस हैज टू बी अवॉइडेड, इसको नहीं लिखना है, इसकी जगह पे कॉमा लिखना है, तब आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। यूनियन लिखने का मतलब है कि आप कहीं से कहीं पॉइंट उठा लीजिएगा। अब बोलेगा कि जैसे आप इंक्रीजिंग के लिए वैसे यूनियन नहीं लिखे, वैसे डिक्रीजिंग के लिए अगर दो तीन सब इंटरवल आ रहा है तो कॉमा करके लिख दीजिए, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। चलेंगे आगे, हम लोग के पास क्या है, सवाल नंबर 3, उस पर चलेंगे। सवाल नंबर 3 है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos x माइनस 1। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 cos x माइनस 1। जल्दी से ध्यान से देखिए, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना। तो आप एफ डैश एक्स जल्दी से निकाल दीजिए। तो एफ डैश एक्स देख रहे हैं तो क्या आ रहा है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज निकालना है, क्या निकालना है, इंटरवल ऑफ डिक्रीज, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ डिक्रीज का बात करेंगे अगर, तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 का बात करेंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, मतलब -2 साइन एक्स लेस देन 0, यानी साइन एक्स ग्रेटर देन 0 कब है, तो साइन एक्स का ग्राफ बना लिए इस समय अगर इसका पीरियड देख रहे हैं तो 2 पाई है, तो इतना ही में सोच लीजिए। तो क्या आया, 0 से पाई, 0 से पाई, एक स्लॉट में देख लीजिए इसका पीरियड कितना है, 2 पाई। तो 0 से पाई में क्या है, इंक्रीजिंग। 0 से पाई में क्या है, साइन एक्स पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि खाली डिक्रीजिंग बोला तो नेगेटिव वाला लिखते हैं, यहाँ माइनस साइन के चलते उल्टा हो गया ना, साइन इज ग्रेटर देन 0। अब इसका अगर एंटी एंटी जोड़ दीजिएगा तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, 2 पाई 2n पाई प्लस 0 कॉमा 2n पाई प्लस पाई, where n belongs to z इंटीजर। तो ऐसे सवाल बनाइए, बाकी बात अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।